इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, एएसआई के सर्वे पर रोक नहीं लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सर्वे की रोक को लेकर ये बात सामने आ रही थी, लेकिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित और अब ये फैसला कि सर्वे पर रोक नहीं अभी हो गया है। तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एएसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए बहुत लगातार एएसआई बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। अगर वो जाएंगे तो जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में, क्या कहना चाहिए? देखिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ सुना वकील को ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब सर्वे जारी रहेगा जिस पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि जब तक फैसला नहीं आ जाता इलाहाबाद हाई कोर्ट से तब तक सर्वे नहीं होगा। लेकिन एएसआई के सर्वे पर अब रोक नहीं है, सर्वे जारी रहेगा, यानी कि किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी क्योंकि यही इल्जाम दूसरे पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था। उनका ये कहना था कि हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा इस सर्वे से। और क्योंकि पहले भी जब 3 दिन तक सर्वे हुआ था तब उन्होंने कहा था कि सर्वे में शिवलिंग का दावा एक पक्ष की, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। तो उन्होंने कहा था मुस्लिम पक्ष ने कि ये शिवलिंग नहीं, वजूखाने में हमारा फव्वारा है। और फिर लगातार याचिकाएं दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से भी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी, और सर्वे की बात सामने आई थी और सर्वे पर फैसला यह आया था कि सर्वे होगा, एएसआई सर्वे करेगा। सर्वे शुरू हो गया था लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया और अब हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर साफ हो गया है कि सर्वे जारी रहेगा। ज्ञानवापी पर यह बहुत बड़ा फैसला। श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा की अनुमति से पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद से सर्वे, फिर शिवलिंग का दावा, उसके बाद फिर ये सर्वे, क्योंकि जो दावा पहले सर्वे हुआ था उसमें मस्जिद के पिछली दीवार में सनातन धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह की बात भी सामने आई थी। मेरिट
प्रभावित नहीं होगी। ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। सौरभ जी, पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी सुनिए, कल पिछली सुनवाई हुई थी, आपकी की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ। क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। नहीं, वो देखिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी। तो बहुत बड़ी खबर है, एएसआई सर्वे जारी रहेगा। वो अभी तत्काल प्रभाव रूप से जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये रिस्टोर कर दिया गया है। थोड़ा सा विवेचना करिए, ये समझिए कि हिंदू पक्ष की आज जीत हो गई। भले ट्रायल बाकी है इस केस का, लेकिन आज जीत तो हो गई। पूरी तरह से ऑर्डर हमारे पक्ष में रहा, कारण कि एएसआई ने क्लियर कर दिया है कि हम किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा, कहा कि जब स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचना है तो कोर्ट का ओपिनियन ये है कि वहां एएसआई सर्वे होना चाहिए। ये दोनों ही पक्षों की फायदे की बात है, और कोर्ट का निचली अदालत में जो ट्रायल होगा वो सही तरीके से हो सकेगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस केस का जो ट्रायल है मेरिट प्रभावित नहीं होगा इस आज के फैसले से। लेकिन बतौर हिंदू पक्षकार मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू की बहुत बड़ी जीत है, और आदि विशेश्वर मंदिर का, भव्य मंदिर का रास्ता आज से प्रशस्त हो गया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन क्या होंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस केस में कुछ लीगल लैकुना नहीं है। मुझे लगता है कि सब सही है। सौरभ जी, जिस तरीके से कहने का आशय ये है कि जो सेशन कोर्ट ने सुनाया था हूबहू उसी से अब कार्रवाई होगी, एकदम अब रिस्टोर हो गया है। जो सेशन जज के ऑर्डर में, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर में एक एक्सकेवेशन वर्ड यूज था, तो उस खुदाई और इस तरह से नहीं होगी। तो जीपीआर सर्वे और तमाम जो टेक्निक्स होगी जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो, तो मुझे लगता है कि वो तकनीक काफी है जो है तमाम हिंदू मंदिरों के अवशेष को वहां से निकालने के लिए, वहां समझने के लिए कि उसके नीचे भी क्या है। ऊपर तो मंदिर है ही, वो मस्जिद कहां से है। जी, दूसरा पक्ष जो है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब जाने दीजिए। वो तो देखिए संविधान और जो हमारे कानून है उसमें सबको समान अवसर दिए जाते हैं और देना भी चाहिए, तो वो जाएं, लेकिन उससे हमको नहीं लगता कि एएसआई सर्वे रुकेगा उससे। एकदम हिंदुओं की जीत है आज, बहुत बड़ी जीत है। जी। तो हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, सौरभ नाम है उनका, और उन्होंने ये कहा कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि सर्वे यथावत जारी रहेगा। उस आदेश को रिस्टोर कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि साफ तौर पर हमने ये कहा था कि स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब ना खुदाई होगी, ना कोई स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, तो सर्वे पर रोक इस बात को लेकर। हालांकि एक ऑप्शन जो है बचता है, एक सोल्यूशन बचता है मुस्लिम पक्ष के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी, और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा, और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है, वो पूर्ण होगी। सर, कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था, वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। जो निर्णय आएगा उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन सर्वे तो होना चाहिए, सच झूठ तो बाहर आना चाहिए, दोनों पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब जब हरी झंडी फिर से मिल गई है, तो सनातन पक्ष यानी हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सर्वे में सब कुछ साफ हो जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और यही तो होना चाहिए। चाहे जो भी सच हो, वो सब कुछ साफ होना चाहिए, स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और उस दिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सर्वे किया जा रहा था, उससे कुछ चंद दिन पहले की तस्वीरें हैं, और एक बार फिर से ये सर्वे शुरू हो जाएगा, चाहे क्योंकि तत्काल रूप से प्रभावी करने का आदेश है, उस आदेश को रिस्टोर कर दिया गया कि सर्वे जारी रहेगा, और
ऐसे में वो आज से, शाम से, कल सुबह से एएसआई अपने सर्वे को शुरू कर देगा। अब नजर इसी बात पर टिकी रहेगी कि सर्वे कितने दिन तक, कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ सर्वे के बाद रिपोर्ट आती है और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, सुप्रीम कोर्ट जाने का। हालांकि ये प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन तब तक सर्वे जारी रहेगा। ये बहुत बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद, सनातन धर्म सबसे पहले सवाल ही से लेकर खड़ा करता है कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। आखिर एक मस्जिद ज्ञानवापी कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल ये लेकर खड़ा किया था। फिर हिंदू पक्ष ने यहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था और ये शुरुआत चंद महिलाओं से हुई थी 2021 में, जब उन्होंने केस दाखिल किया था और याचिका लगाई थी कि हमें यहाँ पर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत करने दी जाए, यानी कि अनुमति दी जाए। और इस कोर्ट पर फैसला मिला था कि एएसआई को सर्वे की इजाजत दी जाती है। और फिर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से, लेकिन मुस्लिम पक्ष से ये सामने आया था कि ये वजू खाने में जिस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है ये हमारा फवारा है। लेकिन इससे मामला बढ़ता गया, ये केस इतना ज्यादा बढ़ गया। एएसआई को अब सर्वे की इजाजत, क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तो सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, मस्जिद के स्ट्रक्चर पर यानी दीवारों पर, पिछली दीवारों पर सनातन धर्म से जुड़े हुए चिन्ह मिले थे, जिसमें ओम था, जिसमें शिवलिंग था, जिसमें त्रिशूल था, जिसमें सांप था। और फिर सवाल ये कि मस्जिद पर यह चिन्ह आखिर कहां से आए, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे, मस्जिद के अंदर वजूखाने में शिवलिंग क्या कर रहा है, क्योंकि जो मंदिर पास में सटा हुआ है काशी विश्वनाथ का, वहां पर नंदे विराजमान है और वो भी उसी काल के हैं, औरंगजेब के पहले के। क्योंकि ये सवाल था कि औरंगजेब के काल का बना हुआ है, लेकिन ये उससे पहले की बात सामने आ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा कि ये किस काल में बना था, यानी औरंगजेब के काल का या फिर उससे पहले का। अगर ये पॉइंट साफ हो जाता है तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। एहतेशाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। एहतेशाम, ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा फैसला है और हिंदू पक्ष तो इसे ये कह रहा है कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का। दोनों की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए होंगे, आपके पास क्या डिटेल है? देखिए, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, कोर्ट ने एएसआई सर्वे के ऑर्डर को बरकरार रखा है जो वाराणसी जिला जज ने दिया था। अब अभी तक जो कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है वो अपलोड नहीं हुई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो हमें खबरें मिल रही है कि उस ऑर्डर को बरकरार रखा है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन उस आदेश को तो रिस्टोर कर दिया गया, इसका मतलब ये कि एएसआई या तो अभी से, शाम से या कल सुबह से कभी भी शुरू कर देगा सर्वे। हाँ, देखिए, अब जब ऑर्डर की कॉपी एएसआई को मिल जाएगी उसके बाद सर्वे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो आशा और उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे कार्रवाई अब कल से ही शुरू होगी, क्योंकि एक्चुअली जब ये ऑर्डर की कॉपी अपलोड होगी तो उसकी कॉपी तमाम उच्च अधिकारियों को जाएगी और क्या दिशा निर्देश है एएसआई को, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि एएसआई भी अब कोई भी हड़बड़ी में कदम नहीं उठाना चाहता है ताकि कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन, कब तक वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ना कोई ठीक है। एहतेशाम, इस बात को भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जब सर्वे के लिए ये कहा गया कि किसी स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सवाल उठा रहा था, जब स्ट्रक्चर कोई नुकसान नहीं होगा और हाई टेक्नोलॉजी से सर्वे होगा तो फिर किस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, शुक्रिया एहतेशाम इस जानकारी के लिए। इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन सवाल तो यही है कि जब स्ट्रक्चर कोई नुकसान नहीं है, जिस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो फिर किस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मुस्लिम पक्ष जाएगा? क्योंकि कोई ऐसी अब याचिका रहती नहीं है कि हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा या फिर खुदाई होगी। बहुत बड़ा फैसला है, एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एक कॉपी जो है कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई के पास चली जाएगी और ऐसे में फिर जो आदेश रिस्टोर किया गया है
कि सर्वे को जारी रखना है, उससे कॉपी मिलते ही उस सर्वे को शुरू कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई को सर्वे की इजाजत मिल गई है। तो जब ये साफ हो गया कि एएसआई सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं है, न्याय के हित में ज्ञानवापी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। तो हालांकि सर्वे से किसी को नुकसान नहीं होगा, तो फिर चाहे कोई भी पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उसे इस बात से शायद दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वे के बाद से ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। चलिए अब आपको रिएक्शन बताते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से वकील ने जानकारी दी है कि आखिर इस फैसले के बाद क्या कुछ कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट ये है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। बिल्कुल आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाए हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, अगर वो जाएंगे तो जाएंगे, तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज डिसाइड हो, उसमें कोई अननेसेसरी एडजमेंट ना सीख करे। और सबसे मूलभूत बात यह है कि जो एएसआई का एफिडेविट था, कोर्ट ने कहा उस एफिडेविट के बाद इसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा था ये सुप्रीम कोर्ट और फिर यहाँ पर आया मामला, अब एएसआई किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, थोड़ा उसको बताइए। देखिए, एएसआई अपनी कार्रवाई, जैसे मैं इसको कैसे बता सकता हूँ, तो एएसआई ही बता पाएगा। एएसआई वहाँ पे मौजूद है और एएसआई अपनी कार्रवाई चालू करेगा। जब मैं एएसआई की कार्रवाई में रहूंगा तब मैं आपको बाहर आके ब्रीफ कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये कि जो सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था उसको प्रभावी कर दिया है और आज से सर्वे शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, रिव्यू फाइल करें, कहाँ जाएं, ये तो उनका मतलब है। पर आज की डेट में लीगल पोजीशन ये है कि सर्वे जो है उसमें कोई रोक नहीं है और सर्वे चालू हो सकता है। रास्ता खुल गया। जी बिल्कुल, बड़ी चीज। तो सुना आपने हिंदू पक्ष के वकील को, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हिंदू पक्ष का वकील हूं। अब मुस्लिम पक्ष जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं जाए, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पहले 3 दिन का सर्वे हुआ था। उसमें इस बात का दावा किया गया था कि ये वजूखाने में फव्वारा नहीं शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ये हमारा फव्वारा है। हालांकि सर्वे में और भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी, कि जैसे मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है। फिर मस्जिद की पिछली दीवार में हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था सर्वे के तहत कि इसमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, ओम के चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल का चिन्ह मिला है। तो मस्जिद में ये कभी भी निशान नहीं होते हैं और इसीलिए इसे सर्वे की बात सामने आई थी और इसे लेकर याचिका दाखिल हुई थी फिर से। और अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं, क्योंकि फैसला साफ हो गया है, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। जो मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज ही कर दिया और हिंदू आज जीत गया, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेश्वर का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। सौरभ जी, पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना, और हमें लगता है कि सौरभ जी, कल
कल पिछली सुनवाई हुई थी, आप ही की तरफ से तस्वीरें रखी गई थी कोर्ट में। हाँ। क्या कुछ तारीख तय की गई है, समय निर्धारित किया गया, कब सर्वे शुरू होगा? सर्वे का अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद, जो मुस्लिम पक्ष जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उसके आलोक में हाई कोर्ट उन्हें कहा गया था कि आप आइए, और वहाँ पे पूरा विचारण हुआ और आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा, और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है, रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, उसके सर्वे कराने की बात आ गई है। तो माननीय न्यायालय का ये आदेश आज काशी में आया, अभी हमारे मित्रों को सबको अवगत हुआ और सभी हर हर बम बम बोल रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो, जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है, त्रिशूल है इत्यादि। सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनका रुख करेंगे। आलोक की वाकई में बहुत बड़ी खबर है ज्ञानवापी से जुड़ी हुई, क्योंकि यथावत रखा गया है फैसला, एएसआई का सर्वे जारी रहेगा, लेकिन रिएक्शंस तो हम सुन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यहीं से हमारी जीत होती है, क्योंकि मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया है जीत की तरफ। आलोक बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हिंदू पक्ष की जिला कचहरी की ओर से जीत हुई थी और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी जीत हो गई है, इसको लेकर हिंदू पक्ष तो काफी खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वह आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील करेगा। इससे पहले जब सुनवाई रिजर्व की गई थी तो जो मुस्लिम पक्ष है उनके वकील और उनके लोगों ने ये बातें कही थी कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे भी एक कोर्ट है, अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आता तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद वहां पर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यह बड़ी और अहम खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने यह फैसला दिया है कि एएसआई सर्वे पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाएगी और एएसआई सर्वे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करने का आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश बनारस सहित कई जगहों पर जश्न लोग मना रहे हैं और लोगों का कहना है कि हमारी यह जीत हुई है और अब विश्वेश्वर का वहां पर अभिषेक किया जाएगा, दर्शन पूजन होगा। इसके आलोक एएसआई के पास क्या कॉपी पहुंच गई है, कब तक पहुंचेगी? और क्योंकि अब रिस्टोर आदेश को तुरंत प्रभाव से कर दिया गया है, तो ये सर्वे कब से शुरू होगा, आज से या कल सुबह से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वकीलों का कहना है कि यहाँ पर जो सर्वे की कार्रवाई है वो आज से भी शुरू हो सकती है और कल से भी शुरू हो सकती है। एएसआई की जो अधिकारी है वो इलाहाबाद लोग जी मौजूद है और उन्होंने कहा है कि हम जजमेंट की कॉपी लेकर अपना काम शुरू ठीक है। आलोक ये भी बताइएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन इन्होंने जब याचिका दाखिल की थी ये कहा इसके खिलाफ फैसले के गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था। ये कहना था कि हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जब साफ हो गया है कि एएसआई के सर्वे से इस स्ट्रक्चर को यानी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई खुदाई नहीं होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस बात के लिए जा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया इस बात पे होती है कि जैसे जिला कचहरी में आप अपील करेंगे और उसके खिलाफ अगर कोई निर्णय होता है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा और बाकी चीजें नहीं डाल सकते। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि मैं अपील सुप्रीम कोर्ट में करूंगा, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से आगे वह कार्रवाई करते हैं और किस तरह से वह अपील करते हैं। जी
ठीक है, शुक्रिया आलोक विस्तार से जानकारी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आगे क्या रुख मुस्लिम पक्ष की तरफ से रहेगा, क्योंकि इस सर्वे की बात सामने आ रही थी। सर्वे होना चाहिए न्याय के लिए, क्योंकि जो सच है जो झूठ है वो सब कुछ सर्वे से ही साफ हो पाएगा। और जब ये साफ हो गया है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, स्ट्रक्चर पूरा जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, कोई खुदाई नहीं होगी, तो शायद इस बात से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वे से ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा।